Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus, The Laburnum Top by Ted Hughes. So at first I will read the poem for you and then I will provide you the explanation of this poem. So let's begin. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching cheer up, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings, and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Then, with eerie delicate whistle, cherub whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. So, students, the laburnum top is written by Ted Hughes. This poem is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. Laburnum tree is yellow, silent, and death-like, and is made alive by the bird and her young ones. The bird has her shelter on the tree, and she feeds her young ones there. But when the bird leaves to fly in the sky, the tree once again becomes silent and death like again. So, let's begin with the explanation of the poem. In the given lines, poet बताते हैं कि उन्होंने एक लेबरनम ट्री देखा था, है ना, जैसे उस ट्री का नाम जो है वो लेबरनम था, तो उन्होंने एक ऐसा ट्री देखा था जिसकी लीव्स जो हैं वो येलो कलर की थी. पोएट के अकॉर्डिंग सितंबर मंथ में दिन के समय, है ना, डे टाइम में जो है उस ट्री का जो टॉप पोर्शन था वो एकदम स्टिल यानी शांत रहता था, एकदम साइलेंट हो जाता था, एकदम स्टेबल हो जाता था. और ऑटम सीजन में लेबरनम की सारी सीड्स पेड़ से नीचे गिर जाती थी, है ना, और ट्री एक डेथ लाइक साइलेंस में चला जाता है, यानी कि उसमें ज़रा भी जो है वो लाइव और जो है एक्टिवनेस, है ना, और जो है ज़रा भी उसके पास जीवंत जो वो होता है वो नहीं रह जाता है, वो एकदम मायूस टाइप का लगता है, सैड लगता है. लेकिन होता क्या है कि एक बर्ड के आने से, है ना, एक गोल्डफिंच बर्ड जो है जिसका नाम है गोल्डफिंच, उस बर्ड के आने से उस ट्री को एक एनर्जी मिलती है. तो यानी इसके बाद एक गोल्डफिंच बर्ड जब आती है तो उस ट्री को जो डेथ लाइक साइलेंस है उसको ख़त्म कर देती है ना, यानी उस बर्ड के आने से जो ट्री की डेथ लाइक साइलेंस है, जो उसकी स्टिलनेस है, वो ओवर हो जाती है. और उस बर्ड के आने से एकदम से जो ट्री है वो खुशी से झूमने लगता है, और जो है उस बर्ड की चहचहाने वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे पूरी सराउंडिंग जो है वो रीनरिश हो जाती है ना. तो वो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो लिजार्ड की तरह रैपिड, अलर्ट और प्रिकॉशंस के साथ पेड़ की ब्रांचेस पे बैठे रहती है ना. और जैसे ही वो बर्ड जो है वो ट्री के कांटेक्ट में आती है, ट्री को जो है एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है, और वो जो अपनी सैडनेस है उसको भूल कर जो है वो एकदम से उसको एन्जॉय करने लगता है, उसको जो है एक लाइफ सपोर्ट मिल जाता है, एक लाइफ लाइन मिल जाती है कह सकते हैं. तो उससे जो है वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है. तो जैसे ही वो बर्ड थिक पार्ट ऑफ द ब्रांच की तरफ बढ़ती है, वैसे ही उसके यंग वंस जो है वो चर्पिंग शुरू कर देते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना. और विंग्स फड़फड़ा कर, यानी कि विंग्स को फ्लैप करके जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने लगते हैं. जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो किसी ब्रांच पर जो है वो आगे बढ़ती है ना, उसको गोल्डफिंच बर्ड लिजार्ड की तरह, जैसा एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, लिजार्ड की तरह रैपिड, अलर्ट और प्रिकॉशन से प्रिकॉशन लेकर जो है उस बर्ड जो है उस ब्रांचेस की तरफ जब बढ़ती है तो क्या होता है कि उसके जो बच्चे हैं, है ना, उसके जो यंग वंस हैं वो चर्पिंग शुरू कर देते हैं, और बर्ड्स जो है जो उसके बच्चे हैं यंग वंस वो अपनी विंग्स को फ्लैप करके जो है एक तरह का वाइब्रेशन साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं. अब ये प्रोसेस जो है वो ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन का साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, है ना, कि जैसे जब वो वाइब्रेट करते हैं अपने विंग्स को फ्लैप करने के थ्रू, या फिर जो है वो चर्पिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो रही हो और वो मशीन का साउंड हो. तो उस बर्ड और उसके यंग वंस के
मूवमेंट से जो जो ट्री है ना, द ट्री स्टार्ट्स टू शेक एंड थ्रिल, कि वो उनके मूवमेंट से जो है वो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो अपनी हैप्पीनेस शो कर रहा है, अपनी ग्लैडनेस शो कर रहा है ना, कि उसको बहुत खुशी हो रही है कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो फिर से उसकी ब्रांचेस पे आके बैठ गई है, और उसके यंग वंस जो हैं वो भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं उन ब्रांचेस पे। तो लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना, कि जैसे पेड़ की जो ट्री के पार्ट्स हैं, है ना, वो अपनी इंजन है अपनी फैमिली के लिए। उसी तरह से जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने यंग वंस के लिए जो है एक इंजन का काम कर रहा है। तो अपने यंग वंस, यानी कि जैसे जो बर्ड है गोल्डफिंच बर्ड अपने यंग वंस को जो है फूड प्रोवाइड कराने के लिए तरह तरह के अरेंजमेंट करती है ना, एनीवेज जो है वो उनको फूड प्रोवाइड कराती है और दूसरी ब्रांच पर चली जाती है। जब उनको फूड प्रोवाइड करा लेती है, उनको फीड कर लेती है और उसके बाद दूसरी ब्रांच पे चली जाती है, तो बर्ड का डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस दिखाई पड़ता है ना। जब वो दूसरी डाल पर चली जाती है तो जैसे जो उसका कलर है वो ट्री के कलर से मैच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड का डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस जो है वो सिर्फ दिखता है, पर उसकी बॉडी येलो कलर्ड होने की वजह से पेड़ की पीली पत्तियों में छिप जाती है। जैसे बताया ना कि उस लेबरनम जो ट्री है उसकी लीव्स जो है वो येलोइश हैं, और जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी बॉडी भी येलोइश है। तो जब वो दूसरी ब्रांच पर मूव करती है तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका सिर्फ फेस दिखता है, बाकी बॉडी जो है वो येलोइश लीव्स में जो है वो छुप जाती है। तो ब्रांच के एंड पर पहुंचकर, यानी कि जब वो चलते चलते ब्रांच के एंड पर पहुंचती है तो गोल्डफिंच बर्ड एक स्वीट चर्पिंग साउंड निकालती है, और ऐसा फील होता है कि जैसे वो विस्परिंग साउंड में कुछ कह रही हो, है ना, कि वो कुछ बताना चाह रही हो, और वो जो विस्परिंग साउंड में कुछ कहना चाह रही हो और इसके बाद इनफाइनाइट स्काई में उड़ जाती है। यानी कि कुछ कहने की जो है वो एक ऐसा जो है वो फील करवाती है जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, और कुछ कहने के बाद उस विस्परिंग साउंड के बाद वो जो इनफाइनाइट स्काई है, अनंत आकाश जो है उसमें उड़ जाती है। और जब वो ट्री का साथ छोड़ के जाती है, यानी कि जब वो इनफाइनाइट स्काई में उड़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो लेबरनम ट्री जो है वो दोबारा साइलेंट और डेथ लाइक सिचुएशन में चला जाता है। तो यहाँ पर पोइट जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस ट्री को, यानी जो लेबरनम ट्री है, उसको उस गोल्डफिंच बर्ड से एक ऐसा जो है वो क्लोज रिलेशन फील होता है कि उसके आते ही जो है वो लाइव हो जाता है और उसके जाते ही वो सैड हो जाता है ना। तो जो ट्री है वो लेबरनम ट्री है वो कहीं ना कहीं गोल्डफिंच बर्ड से जो है वो रिलेटेड है, और उसके थ्रू ही उसको जो है एक ग्लैडनेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और वो जैसे ट्री की फीलिंग है ये कि वो बर्ड जो है वो उसके ब्रांचेस पे ही बैठा रहे और वो वहाँ से कहीं जाए ना, जिससे कि जो उसकी लाइवनेस है, जो उसकी एनर्जी है ट्री की, वो हमेशा जो है वो कंटिन्यूअसली बनी रहे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द poem The Laburnum Top by Ted Hughes. I hope you all are clear with it. So thank you.